विरुद्ध एक मुहिम हमारे ज़िले में चला रखी है। तो उस मुहिम का नाम सही रहा है। ये मुहिम कोई अभी की शुरू की हुई नहीं है, ये 2020 के आसपास शुरू हुई थी और उसमें हमारे साथ काफ़ी जो सामाजिक संस्थान हैं, सामाजिक संगठन हैं, पार्षद हैं, सरपंच हैं, काफ़ी लोग उस मुहिम का हिस्सा थे। तो ये मुहिम लगातार तब से चल रही है। अब इसमें हमने थोड़ा सा इसको और एक गति देने का हमारा प्रयास है कि अब हम बिल्कुल मोहल्ला लेवल पे, वार्ड लेवल पे और विलेजेस का क्लस्टर बना के ऐसी डेडिकेटेड टीम्स तैयार करें जो कि घर घर जाके सर्वे करके और जो नशे के हमारे भाई आदी हैं, विक्टिम बन चुके हैं एक तरह से नशे के, उनको आइडेंटिफाई करें। फिर उनकी हम एक मीटिंग करा के उनको थोड़ा मोटिवेट करके सरकारी अस्पताल तक लेके जाएं, उनको उनका इलाज शुरू करवाएं। तो अभी तक जो हमारा प्रयास था वो ये, अभी हमने कई कई क्षेत्रों में हम अलग अलग गए। अब हमने ये डिसाइड किया है कि हफ्ते में 2 दिन मैं खुद जितने भी सामाजिक संगठन है उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए, नशे के विक्टिम्स को लेके आए, हम खुद उनसे रूबरू हों, उनसे बात करें, ताकि ये जो मुहिम है इसका थोड़ा प्रचार मिले और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ने की कोशिश करें। तो आज इस दिशा में हमने ये मीटिंग की जिसमें सडोरा से, रादौर क्षेत्र से, जो शहर का हमीदा क्षेत्र है वहाँ से भी काफ़ी समाज सेवी आए और 12 जो नशे के विक्टिम्स हैं वो उनके साथ आए थे। ये इनमें से कुछ जो भूखे जिसको कहते हैं उसके आदी थे, कुछ स्नैक पीने वाले बच्चे भी थे, कुछ शराब के आदी लोग भी थे। तो मैंने उनको पर्सनली उनसे इंटरेक्ट किया, उनको मोटिवेट करने का प्रयास किया है कि वो इस नशे की जो आदत है इसको छोड़ने का पूरा प्रयास करें और इससे बाहर आना पूरी तरह संभव भी है, अगर वो एक जो इसका मेडिकेशन का जो दवाइयों का जो पूरा प्रोसेस है, पूरा इलाज का जो प्रोसेस है, उसको अगर पूरी तरह से अडोप्ट करते हैं और अपने अंदर एक इंटरनल जो पावर होती है उसको थोड़ा सा जगाने की कोशिश करें तो नशे से वो बिल्कुल बाहर आ सकते हैं। सर, नशे का जो जहाँ से नशा आ रहा है उनको पे कोई शिकंजा कसा जा रहा है, जैसे देखिए उत्तर हमने प्रदेश। पीछे भी कई कमर्शियल क्वांटिटी के केस दिए हैं और जैसा अभी इस महीने में हमारा पूरा प्रयास रहेगा, जैसे माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय ने भी जो एक ऑपरेशन चलाने की हिदायत दी है इस महीने में, जिसमें हम जितने भी इस तरह के हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे नशे की बिक्री होती है, शराब की अवैध बिक्री होती है, तो कल मैंने SHOs की मीटिंग लेके ये निर्देश दे दिए हैं कि वो अब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना फाइनल वॉर टाइप से उस मोड में आ जाए और जितने भी इस तरह के नशा बेचने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें। सर, ये कार्यक्रम आज किया गया है नशे के विरुद्ध, लेकिन सर आज ITA के अंदर एक कंट्रोल रूम बना हुआ था, स्ट्रॉन्ग रूम, वहाँ पर एक हेड कांस्टेबल नशे में धुत पाया गया है। ठीक है, उसके खिलाफ जो भी एक्शन है वो कर लिया जाएगा, वो उसका मेडिकल जो भी एग्जामिनेशन है। सर कहते हैं किसी भी देश का जो भविष्य वो युवा पीढ़ी पर टिका होता है, लेकिन आज यमुनानगर शहर की हम बात करें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो नशे की दलदल में फंसे हैं और पहले भी आपकी यहाँ पोस्टिंग रही है, तब से लेकर अब तक बहुत बार नशे के खिलाफ मुहिम चल तो रही है सर, लेकिन आज आपसे ये जानना चाहते हैं, शहर जानना चाहते हैं कि अब तक कितने परिवारों पर इसका असर देखने को मिला है या कितने लोगों को नशे से मतलब आप लोग उस दलदल से बाहर निकल कर लाए हैं। देखिए, ये कहना कि नशे की दलदल से कितने लोग बाहर आ गए हैं, इसके लिए तो थोड़ा सा हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। मैं वैसे एक बता देता हूँ कि हमारी एक पुलिस की टीम अलग से लगी हुई है जिसमें 5 आदमी, आज मैंने निर्देश दिया कि उन आदमियों की संख्या बढ़ाई जाए, कर्मचारियों की संख्या। उन्होंने 412 गाँव का सर्वे किया है। 412 गांव में वो गए हैं, वहाँ के मौजूद व्यक्तियों से संपर्क किया है, घर घर जाने का प्रयास किया है, तो इसमें 421 मरीज उन्होंने आइडेंटिफाई किए। इसके अलावा जो हमारी अपनी एक अलग से जो सामाजिक संस्थानों के सहयोग से जो मुहिम है जिसका नाम सही रहा है, उन्होंने 501 विक्टिम्स अलग से आइडेंटिफाई करा। तो अगर हम ये दोनों को जोड़ दें तो टोटल अभी तक 922 लोग बन जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक इस बात का एक पक्का संकेत है कि हम अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं और अब हमने जो इसको एक्टिविटी को आगे प्लान किया जिस तरीके से, वो प्लान ये है कि जो शहरी क्षेत्र है उसको वार्ड में डिवाइड किया जाए, हर वार्ड पे टीम हो और ऐसे ही जो गांव हैं, गांव को भी हम क्लस्टर्स में डिवाइड कर ले थाना वाइज। मान लीजिए रादौर में मान लीजिए 40 गांव है तो 3 या 4 क्लस्टर बन जाए। उन क्लस्टर्स में अगेन हर एक गांव के 3-3, 4-4 जो अच्छे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम इस दिशा में कुछ काम करें, उनको साथ जोड़ के फिर गांव विलेज टू विलेज दोबारा से एक बार सर्वे किया जाए। तो इसकी आज हमने एक रूपरेखा की चर्चा की और ऐसा मॉडल हम बहुत जल्दी
रादौर क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। साढौरा शहर में मॉडल ऑलरेडी बन चुका है, वहाँ पे 13 वार्ड है, 13 वार्ड की टीम, हर एक वार्ड की टीम है और वो घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं इस चीज को। जी। सर तो सर यमुनानगर शहर की अलग अलग लोकेशंस पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं सर जो पीछे बैठकर इन चीज़ों को देख रहे हैं, नशा सप्लाई करते देख रहे हैं, बहुत से लोगों को नशे का सेवन करते भी देख रहे हैं, लेकिन आप तक किसी भी तरीके से जानकारी नहीं पहुंचा पा रहे, एक डर की वजह से उन लोगों तक नहीं किस तरह डर से। डर किसी बात, डर सिर्फ उन लोगों को डरने की जरूरत है जो नशा बेच रहे। सर लेकिन ऐसे लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप, किस तरह से आप तक पहुंच सकते हैं गुप्त रहकर। तो मेरा फ़ोन नंबर अवेलेबल है, मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें तो तरीके तो बहुत से हैं पूछने के। हमारे SHOs हैं, ANC एक अलग से सेल है जिला लेवल पे जो सिर्फ नशे के लिए हमने बना रखा है, नशे के जो काम कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए। तो माध्यम तो मेरे को नहीं लगता कि मैं तो 24 घंटे अवेलेबल हूँ, आप कभी भी आके अपनी इससे बात बड़ा रख सकते प्लेटफॉर्म हैं। तो क्या हो सकता है जब ओपन ही आप यहाँ यहाँ आके पब्लिकली बता सकते हैं। अगर हाँ, विक्टिम्स को हमें दूसरे तरीके से देखने की जरूरत है। थोड़ा सा हम गलती ये करते हैं कि जो नशे के विक्टिम्स हैं उनको भी अपराधी की तरह देखना शुरू कर देते हैं। तो वो थोड़ा सा सोच में परिवर्तन करने की जरूरत है। नशे के विक्टिम का इस समस्या का समाधान ही ये है कि उन विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करके उनका इलाज करवाएं। ये तीन, मतलब अगर मैं पूरी समस्या की बात करूँ तो 3 एंगल है। एनफोर्समेंट, जो नशा का काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध एक्शन, वो हो रहा है जैसे पुलिस अपना, वो तो पुलिस का बेसिक वर्क है ही। जो ये रिहेबिलिटेशन कह लो या डी एडिक्शन का काम है, ये हमें करना पड़ेगा ताकि नशे की डिमांड खत्म हो। जो बच्चे ऑलरेडी नशा कर रहे हैं अगर वो ठीक हो जाएंगे, डिमांड कम होगी, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई पे भी असर पड़ेगा ही पड़ेगा। सप्लाई की जरूरत ही नहीं है सर लेकिन अगर हमने सिर्फ सप्लाई पे ध्यान दिया और डी एडिक्शन पे ध्यान नहीं दिया तो ये बच्चे यहाँ अगर नशा नहीं मिलेगा तो कहीं और से खरीद लाएंगे। तो वो उस पर भी काम करने की जरूरत है। तीसरा है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब इतना है कि नए बच्चे जो हैं, नए बच्चे, नए लोग नशे की उनको आदत ना पड़े। जब एक समस्या की हर आदमी बात करेगा तो हमारी यूथ ये पक्का सोचेगी कि इसमें कुछ ना कुछ तो इतनी गलत चीज़ है कि हमें इसकी तरफ देखना भी नहीं। हमें बच्चों को ये समझाना है कि आपने इस चीज़ को टच भी नहीं करना। अगर आपने किसी डिप्रेशन में या किसी समस्या में और उसका समाधान आप ड्रग्स में देखना शुरू कर दोगे या इंजॉयमेंट के लिए, पार्टी करने के लिए अगर आपने ड्रग्स लेनी शुरू कर दी तो वो आदत बन जाएगी। और वो आदत किस हद तक खतरनाक है ये हमें युवाओं को बताना पड़ेगा। तो एक बार अगर हम घर घर पहुंच के हमारा मैसेज हर युवा तक चला गया तो नया बच्चा इसमें नहीं जुड़ेगा। तो 3 ये मेरे हिसाब से एस्पेक्ट्स है इस प्रॉब्लम के। 1 इज एनफोर्समेंट, सेकंड इज डी एडिक्शन, थर्ड इज अवेयरनेस। तो ये जो डी एडिक्शन का प्रयास है इसमें अवेयरनेस ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि हम मैक्सिमम एज ए डिपार्टमेंट और एज अ सोसाइटी आल्सो, सोसाइटी भी एसोसिएटेड है हमारे साथ अच्छे से, कि हम इस जिले को नशा मुक्त करने सर कोई क्षेत्र भी आइडेंटिफाई किए